हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सैलरी स्लिप है। ये सैलरी स्लिप है किसकी? ये सैलरी स्लिप है आपका। अगर हम बात करें आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर होते हैं उनकी ये सैलरी स्लिप है। ठीक है, AFO जिसे हम कहते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी वैकेंसी आई थी 2022 में वैकेंसी आई थी, 23 में लगभग आई थी। हाँ, 23 में अगर हम कहें तो उसमें इसका हमारे एक फ्रेंड्स हैं, उनका सिलेक्शन हुआ था। उन्होंने अपना थोड़ा सा ये जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल होती हैं उसको हाइड किया हुआ है। बट ये जो बैंक जो एक आप देख सकते हो कि जो बैंक पंजाब नेशनल बैंक होता है या यूको बैंक होता है, ये अलग अलग जो जिसमें भी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जो भी बनता है उसकी सैलरी स्लिप लगभग जितनी इनकी होती है सेम उतनी उनकी होती है। क्योंकि ये भी क्या है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हैं। ये भी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं। आप हिसाब लगा सकते हैं कि देखो, जो यूट्यूब पर बहुत सारे लोग दिखाते हैं कि कैसी सैलरी स्लिप, बट वो फेक होती हैं। वो कहीं से भी डाउनलोड की जा सकती है। बट सैलरी स्लिप एक वेबसाइट से डाउनलोड की जाती है। कुछ उनकी वेबसाइट होती है जहाँ से वे डाउनलोड कर सकते हैं। बट जो सही वैकेंसी जो सैलरी है जो डिस्कस किए जाते हैं, बिल्कुल जो अच्छी सैलरी जिसमें हम विश्वास कर सकते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की हैं। अगर कोई फ्रेंड्स आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है तो वो उसको अगर आप दिखाए तो वो समझ सकते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सैलरी है। देखो, यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की फेक वीडियो या फेक स्लिप या फेक चीज़ें नहीं बताई जाती। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि फैक्ट से क्या होता है कि बेकार आप अपने चैनल को थोड़ा सा मतलब विश्वास बेकार हो जाता है, लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो ये पे सैलरी स्लिप है, नवंबर की है, नवंबर 2023 की पे सैलरी स्लिप है। ठीक है, तो अगर कोई आपका फ्रेंड्स बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर देखता है या एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की सेलेक्टेड हुआ है तो उससे पूछ लेना ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सैलरी स्लिप है या नहीं। तो ये बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरा दोस्त हैं और जिसने ये सैलरी स्लिप मुझको दी है, जिसकी वजह से ये वीडियो बन पाई है। तो आज हम उसके बारे में सैलरी स्लिप के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें है। पूरी डिटेल्स हम आपको जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं जितने भी, चाहे आपको यूको बैंक हो गया, ठीक है, बैंक ऑफ BOB, आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, या फिर आपका जो पंजाब नेशनल बैंक हो गया, OBC बैंक हो गया, जितने भी बैंक दिए हुए होते हैं, जितने AFO की सैलरी वहाँ होती है लगभग सेम इतनी ही सैलरी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी होती है। क्योंकि पोस्ट क्या है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है। तो पे ओ पीरियड कितना है, नवंबर का है, नवंबर 2030 का है ये। ठीक है, HRA है, कंपनी लीज पे ली हुई होगी, ये ब्रांच कोड है इसका। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन है नहीं, कोई बात नहीं, इस पर हम फोकस नहीं करने वाले हैं। तो बात करेंगे तो आप देख सकते हैं जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है इसका, एक्टिव है। क्योंकि ये वर्किंग कर रही है, अगर ये छोड़ देते तो डीएक्टिव हो जाता, बट ये एक्टिव है क्योंकि ये जॉब कर रही है फिलहाल। ट्रांसफ़र डेट कब हुआ था, सैलरी कब ट्रांसफ़र हुई थी, 19 सितंबर 2030 से इनका सिलेक्शन हुआ था लगभग 19 सितंबर 2030, 22 में, लगभग 22 में ये ट्रांसफ़र डेट है। तो लगभग अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर बात करें, इन्होंने अकाउंट को छुपाया हुआ है। कुछ PF में पैसे जाते हैं, 8,885 रुपये हैं, ये PF का है, इधर लिखा मिलेगा। इधर अकाउंट है, ये जो नेम है, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं इनकी। 57,913 नेट अमाउंट मिलता है इनको, 57,913 रुपये। और डिडक्शन जो होता है 8,485 रुपये डिडक्शन हो जाता है। टोटल अर्निंग कितनी है, 66,398 रुपये, 66,398 रुपये टोटल इनकी ये क्या है, इनको यानी कि पैसा मिलता है। जिसमें से इनका PF में जाता है, PF मतलब प्रोविडेंट फंड होता है 8,485 रुपये। तो आपको इनको मिल जाता है 57,913 रुपये नेट अमाउंट, 57,913 रुपये नेट अमाउंट मिल जाता है। तो यहाँ पर बात करें अर्निंग कहाँ कहाँ से होती है, अर्निंग के सोर्स क्या है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। तो आप अर्निंग के सोर्स आप देख सकते हैं। स्पेशल अलाउंस कितना है, 6,148 रुपये है। ठीक है, 6,000, थोड़ा सा इसमें छोटा कर देता हूँ मैं ताकि आपको चीज़ दिखे। ये रहा 6,148 रुपये है। बेसिक पे कितना है, 37,490 रुपये है। जो डेनर्स अलाउंस होता है कितना है, 18,186 रुपये है। CCA CT कंपन कुछ होता है इनका 700 रुपये है। लर्निंग अलाउंस कितना है, 600 रुपये है। DA लर्निंग अलाउंस कितना है, 291 रुपये।
DA ऑन स्पेशल अलाउंस कितना है 2982 रुपये। ये तो आपकी अर्निंग हो गई। अर्निंग कितनी होगी 66,358 रुपये जो यहाँ पर लिखा है सेम, आप देख सकते हो। देखो स्टूडेंट, किसी भी तरह का हम यहाँ पर फेक वीडियो फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाते हैं। ये हमारा चैनल, हम फेक दिखाएंगे तो आप लोगों का विश्वास उठ जाएगा। तो इसलिए आप सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको हमारी कंटेंट हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, आपको विश्वास जेन्युइन कंटेंट लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए। तो ये तो हो गया अर्निंग का सोर्स कि भाई अर्निंग जो यहाँ से हो रही है अर्निंग, ठीक है, कितने हो रही है 66,398 रुपये हो रही है। पर्टिकुलर अमाउंट की बात करें तो डिडक्शन कितना हो रहा है, NPS में जाता है कितना 5,568 रुपये। NPS नेशनल ये होता है नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी कि जब ये रिटायरमेंट हो गए तो हर महीने इनका इतना पैसा कट जाता है, ठीक है। कटने के बाद ये बाद में मिलेगा, जिसे पेंशन कहते हैं ना, बाद में पैसा मिलता है। इनकम टैक्स कितना जाता है 2,617 रुपये इनकम टैक्स देते हैं। HRA देते हैं 180 रुपये, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कुछ होगा ये 120 रुपये का कुछ जाता होगा। तो ये बैंक कॉपरेशन कुछ होता होगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी होता है। कुछ संस्था वगैरह होती है जिसमें 120 रुपये ही पे करते हैं महीने। तो टोटल डिडक्शन की बात करें तो 8,485 रुपये जो मैंने यहाँ पर बताया था, 8,485 रुपये मैंने यहाँ पर बताया है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 8,485 रुपये हैं, ठीक है। तो टोटल टेक होम मनी कितना जाता है 57,913 रुपये। ये मतलब घर लेके जाते हैं टोटल टेक होम मनी का मतलब होता है जो घर में मतलब वही है कि नेट अमाउंट मिलता है, घर ले जाते हैं, अपना पैसा घर लेके जाते हैं। ये ग्रोस इनकम की बात करें तो ग्रोस इनकम इनकी है 8,88,8,88,808 रुपये। 8,88,808 रुपये एक साल का होता है ये फॉर्म 16। जो कैंडिडेट बैंक में है उसे पता होता है फॉर्म 16 से मेरी क्या होती है, ठीक है। वो सारी चीज़ें दिखाई देती है कि कहाँ पर किस तरह से कितना हुआ है, सब कुछ दिखाई देता है सब कुछ ये फॉर्म 16 में। तो उसे वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप देखना चाहते हो तो इतना है। तो ये मैंने आप लोगों को सैलरी डिटेल्स बताई है। अगर आप इसे आराम से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट लेके चाहे इसको पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि भाई देखो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र की है। ऐसा नहीं है कि हेड ऑफिस आप लिखा है कि कहाँ का हेड ऑफिस है, ठीक है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। पे स्लिप भी मैंने आपको बता दी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सब कुछ मैंने सही आपको डिटेल्स दिया है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई या हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली बहुत सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, और आप बताइए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई ऐसा फेक लगता है कि ये फेक है। तो आप देख सकते हैं कि कब दिसंबर मैंने उसको बोला था कि भाई जल्दी भेज दे, तो 12 दिसंबर को उसने भेजा था, ठीक है। ये उसने वहाँ पर ऑनलाइन जनरेट किया होगा, तो उस वजह से है। तो कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई कहीं से उठाया आपको बताया है, नहीं, ये हमारा दोस्त की सैलरी स्लिप है, तो इस वजह से हमने आपको दिखाई है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।